हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। इस पॉडकास्ट की सीरीज में मेरे साथ फीचर हैं अभिषेक श्रीवास्तव सर, जो कि पीडब्ल्यू के फैकल्टी हैं। इसमें इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे जो सर का 10 साल का एक्सपीरियंस है। 10 साल में यूपीएससी को जितने करीब से सर ने देखा है, चाहे वो यूपीएससी के बदलते ट्रेंड की बात हो, उसके एग्जाम पैटर्न की, उसके टेम्परामेंट की, या फिर एस्पिरेंट की बात हो, सारे उतार चढ़ाव जो देखे हैं सर, उसका निचोड़ इस वीडियो में मैं आपको तक डिलीवर करने वाला हूँ। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या फिर ओवरऑल जो आपकी मोटिवेशन की बात है, सारी चीज इसमें कवर हो जाएंगी। चैनल पे पहली बार है, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। जिसका अगर 3-4 बार अटेम्प्ट हुआ, 3 बार प्रीलिम्स में फेल हो रहा है, चौथी बार प्रीलिम्स क्रैक हुआ, मेंस में अगली बार फेल हुआ, 4 बार 5 बार वो फेल हो रहे हैं बहुत पढ़ने के बाद भी, तो क्या अपने प्रिपरेशन पे लिमिट लगा देनी चाहिए या फिर आगे कंसिडर करें यूपीएससी? तो विकास, ये बहुत अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है जी। पहले अटेम्प्ट के बाद आपको समझना पड़ेगा पहले अटेम्प्ट के बाद समझना पड़ेगा कि आप किस लेवल तक पहुंचे हो। राइट, क्या आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ? प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और जो भी कारण है, चाहे वो आपके आपके यू कैन से तैयारी का इशू है, आपकी कंसिस्टेंसी का इशू है, आपके डिसिप्लिन का इशू है, जो भी तैयारी का जो भी इशू है, उसको बेसिकली आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, है ना। और बहुत ही ऑनेस्टली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कई बार ना हम अपनी अपनी जो है जीत को तो बहुत ग्लैमराइज करते हैं, लेकिन अपनी हार को हम कहीं ना कहीं साइड कर देते हैं कि यार इतना और कर लेंगे अभी हो जाएगा, राइट, बस इतना और रह गया तो हो जाएगा। हम इस तरीके से ना काफी अंडरमाइन कर जाते हैं उसको। लेकिन जो इशू है, अगर आप उसे रिकॉग्नाइज करके, कॉल आउट करके अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो अगले साल भी वही होने वाला है। अगर लेट से आप 100% तैयारी पे फोकस नहीं कर रहे थे, आप सिलेबस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आप दिन में 1 घंटा पढ़ते हो और फिर बाकी जो है छोड़ देते हो, 1 महीना 2 महीना बीच में गायब हो जाते हो, तो अगर तैयारी ऑन एंड ऑफ चल रही है और अगर आपने इस इशू को सॉल्व नहीं किया, तो अगले साल भी यही रिजल्ट आने वाला है। तो फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, देयर इज कंसिस्टेंसी। ऐसा कोई आपका डेडिकेशन में कोई फ्लॉ तो नहीं है। तो पहले अटेम्प्ट के बाद सबसे पहले तो यही कॉल देना चाहिए कि हाँ, जो है अगर डेडिकेशन में कोई फ्लॉ है तो उसे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, और अगर तैयारी में कोई फ्लॉ है तो उसे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। अगर वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, तब दूसरे अटेम्प्ट की तरफ बढ़िए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आप उसे वहीं पे छोड़ दीजिए, दैट इज परफेक्टली फाइन। जरूरी नहीं है कि हर कोई यूपीएससी की तैयारी करे ही करे। आप बहुत समझिए कि ये जो टाइम है ना 20s का, ये बहुत क्रीम टाइम है। तो इस टाइम को जबरदस्ती यूपीएससी में इन्वेस्ट किया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप दुनिया में कुछ और बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आपका पैशन क्या है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस पर फोकस करो। जरूरी नहीं कि पापा ने कह दिया आप दोस्त तैयारी कर रहा है तो आप भी करो ही करो। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाता है, आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, मेंस में जैसे आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, फिर आप इस बात को रिकॉग्नाइज करिए। और सेकंड अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब तो 2 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए। अगर अब भी कुछ लैकुनाज हैं, अभी भी कुछ इश्यूज हैं, तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? वो सॉल्व हो सकता है कि नहीं सॉल्व हो सकता, डिफरेंस कितना है। ये जो डिफरेंस है, लेट से 30 नंबर से आप रह गए, 40 नंबर से रह गए, ये डिफरेंस कैसे फिगर आउट होगा? कौन से सब्जेक्ट में कमी रह गई? लेट से ऑप्शनल में आप ऑलरेडी 280 स्कोर कर रहे हैं, राइट, तो ऑप्शनल में और उस स्कोर की लिमिटेशन है कि हाँ, लेट से उस सब्जेक्ट में 280 हो सकता है, अच्छा स्कोर है, तो ये बाकी के 30-40 नंबर कहाँ से आएंगे? क्या उस चीज पे काम हो पाएगा? तो जब तक आप इन कमियों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और जहां पे भी आपको लगे, और स्पेशली थर्ड अटेम्प्ट के बाद जो है, या सेकंड अटेम्प्ट के बाद भी, देन यू ऑल्सो हैव टू टेक अ कॉल कि आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, राइट। तो थर्ड अटेम्प्ट के बाद या सेकंड अटेम्प्ट के बाद, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, यू शुड थिंक फॉर प्लान बी। कि अब आपकी अच्छी खासी तैयारी यूपीएससी की हो चुकी है, अगर आप थोड़ा भी इन्वेस्ट करते रहेंगे तो शायद आप सेलेक्ट हो जाएंगे, बट उसके साथ साथ एक सेकंड प्लान अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं, बीट स्टेट पीएससी, बीट आरबीआई ग्रेड बी, बीट सीएपीएफ, या फिर लेट्स से कैट, या फिर आपका अपना जो बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उसकी कोई जॉब, वॉट एवर, जो भी है जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे और आपके पास एक अच्छा ऑप्शन, एक एग्जिट रूट आपको मिल जाएगा, उसके साथ जो है आपको फिर तैयारी करनी है। तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट है, बिकॉज इन दी एंड वी मस्ट रियलाइज कि हाँ, जो है सीट तो 1000 ही है, राइट, और उन 6 लाख लोगों में, 10 लाख लोगों में वो 1000 बच्चा ही सेलेक्ट होगा, कोई कितना भी अच्छा हो, राइट। आप बेस्ट भी हो, मैंने उनको भी देखा है जो इंटरव्यू 5 बार दिए हैं बट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप में कोई कमी है तभी आप सेलेक्ट नहीं होंगे, राइट। और लास्ट में मुझे लगता है कि वो 5-10% लक भी मैटर करता है कि आपको बोर्ड कौन सा मिला है, उस दिन आपको स्कोर इंटरव्यू में फाइनली कितना मिला, वो 5 नंबर 10 नंबर कहाँ गए, या फिर जो है, अब जैसे एक फ्रेंड था, बहुत ही जो है टैलेंटेड था, राइट, उसने 2 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन जो है मेंस में उसको डेंगू हो गया था,
राइट। अब डेंगू आपके कंट्रोल में तो नहीं था भाई, हो गया। तो अब डेफिनेटली उससे मेंस के स्कोर पे उसका फर्क पड़ा होगा। फिर वो जो है इंटरव्यू दिया तो वो नहीं सेलेक्ट हो पाया 2 बार इंटरव्यू देने के बाद भी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप कितने भी अच्छे होंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद सिलेक्शन ना हो। दिस इज नॉट समथिंग कि हाँ मैं डिमोरलाइज करने के लिए कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जो भी खेल हम खेल रहे हैं उसके सारे रूल सारे आउटकम्स हमें पता होने चाहिए। देन ओनली वी कैन प्लान द बेस्ट। तो इट इज ओके टू हैव प्लान बी। इट इज ओके कि हाँ सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट के बाद आप प्लान बी के लिए प्लान करो। इट इज ओके टू अंडरस्टैंड कि हाँ मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं इतने घंटे नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने अपनी कहानी में कहा कि हाँ जो है थर्ड अटेम्प्ट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। राइट, और नहीं कर पाऊंगा तो अलग की बात है, मैं कर नहीं रहा हूँ, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट हाँ। नहीं किया। तो लेट मी टेक दिस कॉल कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है। राइट ना, कि हाँ मैं जो है कुछ और करता हूँ। तो इट इज फाइन टू डू दैट। इट इज परफेक्टली फाइन टू टेक दैट कॉन्शियस कॉल। फाइनली सब कुछ लुटा के 3 साल और इन्वेस्ट करके जो है ये रियलाइज करना कि यार नहीं हुआ। इट इज बेटर कि वो 3 साल आप प्लान बी में इन्वेस्ट क्योंकि सर करिए। उस समय कॉन्फिडेंस आपका एकदम जीरो पे रहता है। राइट राइट। अगर अगर मैं लेट से कि हाँ इसी चीज को कंटिन्यू करते करते 3 साल और इन्वेस्ट करता और फिर मान लीजिए अगर ना सेलेक्ट हुआ होता तो वो 3 साल में जो मैं आगे ग्रोथ लेके बढ़ पाया वो भी कहीं पीछे रह गया होता। और प्लस मुझे लगता कि अरे यार मैं तो मुझे अपने ऊपर जो है डाउट शक होने होने डाउट लगेगा होने लगता मैं किसी और फील्ड में कुछ कर कर पाऊंगा कि पाऊंगा कि नहीं। नहीं कर पाऊंगा। तो आई गेस वो ग्राइंड जो होता ना वो मुझे हम्म, और ज्यादा डिप्रेस करता। हम्म, तो माय पॉइंट इज कि हाँ सबसे पहले अपने आप को समझना। राइट है ना, कि मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी तैयारी ट्रैक पे है, ये सारी चीजों को समझना। हम्म, राइट, ये गलत एक मिसकंसेप्शन ना पालना कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, या फिर जो कहते हैं ना कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। राइट है ना, कि हाँ जो है हो सकता है ना फूटे भाई, बट उस पर जिंदगी नहीं लुटानी है। यूपीएससी आपकी जिंदगी से बढ़ के नहीं। जिंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं जो सारे यूपीएससी सेलेक्ट नहीं हुए बिल्कुल। हैं। राइट है ना, तो हाँ तो जो है ऐसा जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी कुछ बड़ा तभी करेंगे जब आप यूपीएससी सेलेक्ट होंगे। देर आर एन नंबर ऑफ वेज। राइट, और आप यूपीएससी के ज्ञान ने आपको एक अच्छा इंसान जरूर बना दिया होगा, काफी कुछ सिखा जरूर दिया होगा। उस चीज को आप और कहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर सकते हो। बहुत सारे रास्ते खुलते हैं यहाँ से। बहुत अच्छा आपने अपने थॉट्स शेयर किए, थैंक यू सो मच उसके लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। ये जो पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। वही क्वेश्चन मैं पेश कर रहा हूँ, पुट अप कर रहा हूँ इस सर के सामने। तो कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर देना।